नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आतंकी संगठन धार्मिक कट्टरपंथ के खाद पानी पर फलते फूलते हैं। इनके नियम कायदों में बदलाव की बहुत कम गुंजाइश होती है, लेकिन ISIS सरगना बगदादी ने अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव किया है। उसने आतंक की खेप में ग्लैमर का तड़का लगाया है और इसी के जरिए दुनिया भर में तैयार की है अपनी आत्मघाती महिलाएं। आतंकी संगठन ISIS अब तक जिन महिलाओं को पर्देदारी में रखता था, अब वही महिलाएं उसका नया घातक हथियार बन गईं। अब महिलाएं बगदादी के लिए दोयम दर्जे की घरों में बंद रहने वाली नागरिक नहीं है, बल्कि आतंक फैलाने का नया जरिया है। हसना बाउलचेन का ये चेहरा बगदादी की बदली हुई नीति की तरफ इशारा करता है। अब बगदादी ने महिलाओं को लड़ाई में उतार दिया है। ISIS मजबूर हो गया है, क्योंकि अभी जब उसके खिलाफ बड़े सारे देश एकजुट हो गए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर उसका नुकसान होना शुरू हो गया। बहुत सारे कमांडर भाग गए हैं और शायद मैन पावर की कमी की वजह से उसने अपनी रणनीति को बदली किया, क्योंकि जो आम देशों की फौजें हैं वो महिलाओं के ऊपर आसानी से फायरिंग नहीं करते। अब तक बगदादी महिलाओं को जंग के मैदान से दूर रखता आया था। उनका किरदार चूल्हे चौके और बच्चे पालने तक सीमित था। लेकिन पेरिस हमले के बाद सेंट डेनिस की फौजी कार्रवाई में जब हसना ने फिदायीन हमला किया तो बगदादी की बदली हुई नीति का पता चला। हसना बाउलचेन यूरोप में ISIS की पहली फिदायीन हमलावर बताई जाती है और ये तस्वीरें गवाह हैं कि उसकी धर्म में तो कोई दिलचस्पी नहीं थी, न नकाब में यकीन था, न पर्देदारी से कोई लेना देना। हसना यूरोप के सेंट डेनिस इलाके में रहती थी। 26 साल की हसना ने सेंट डेनिस में फौजी कार्रवाई के दौरान फिदायीन हमला किया। उसके बारे में बताया जाता है कि वो महफिलों में जाने की शौकीन थी, शराब पीना उसकी आदत थी और आए दिन नए नए लड़कों के साथ पार्टी में जाती थी। उसे इलाके में काऊ गर्ल के नाम से जाना जाता था। वो ज्यादातर बड़ा काऊ बॉय हैट लगाकर बाहर निकलती थी। बताते हैं कि हसना ने कभी कुरान तक नहीं पढ़ी। तो ये पहली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इतने रिसोर्सेज मिल गए हैं और जो उनकी टेरिटरी में जो महिलाएं आती हैं, अब उनको भी जो ये चाहते हैं करना पड़ता है। उनमें से कुछ को तो ये मोटिवेट करके रिक्रूटर्स बना देते हैं और कुछ को जबरदस्ती कंफर्ट द जिहाद वॉरियर स्टाइल में इस्तेमाल किया जाता है। जिस धर्म के नाम पर आतंकवाद की विचारधारा को सींचा जाता हो, उस धर्म के बारे में बगदादी की फिदायीन हमलावर को कोई जानकारी नहीं थी। हसना इबादत से ज्यादा ग्लैमर में दिलचस्पी लेती थी। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बगदादी की ब्रेन वॉश ब्रिगेड आतंकवाद के धार्मिक खांचों से निकलकर युवाओं को बरगलाने के लिए ग्लैमर का तड़का मार रहे हैं, यानी मोटी रकम देकर युवाओं को बरगलाया जा रहा है। शायद बगदादी की ये नई नीति है। डेफिनेटली उसकी रणनीति में चेंजेस आए हैं और इनका कई बार लाभ भी बड़ा होता है, फायदा भी बहुत। जैसे हमारे अपने ब्लू स्टार के बाद में महिला को इस्तेमाल किया जा रहा था, जो इस्तेमाल किया जा रहा था असला ले जाने के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, हथियार को अपने टांगों पर बांध के ले जाते थे। तो ये सारी चीज़ों के महिलाओं को इस्तेमाल किया जा रहा था और हम बड़ी मुसीबत में थे, बिकॉज हिंदुस्तान की फौज महिलाओं को किसी हालत में भी ना तो उनको फायर करती है ना उनको टच करती है और इट वॉज अ सेटबैक इनिशियली। तो ISIS भी इस वीकनेस को दी वेस्टर्न फोर्सेस को इस्तेमाल करना चाहता है अपने हित में। हसना तो बगदादी की विश्व कन्या ब्रिगेड का एक चेहरा मात्र है। हसना जैसे ही तमाम महिलाएं बगदादी के आतंकी संगठन ISIS से जुड़ रही और इन महिलाओं को दुनिया में आतंक फैलाने के लिए बतौर फिदायीन हमलावर तैयार किया जा रहा है।
मौसमी सिंह के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली आज तक। बगदादी की महिला ब्रिगेड में बहुत ज्यादा तादाद में विकसित देशों की महिलाएं हैं। तकनीकी मोर्चे से लेकर जंग के मोर्चे तक इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। बगदादी के लोगों ने इंटरनेट की दुनिया के जरिए इन औरतों को आतंक की दुनिया में ला खड़ा किया है। बगदादी की महिला ब्रिगेड सीरिया, इराक से लेकर यूरोप तक फैली है। इनकी ट्रेनिंग इराक और सीरिया में होती है और इसके बाद दुनिया के किसी भी हिस्से में मौत का सामान बनाकर इन्हें भेज दिया जाता है। आईएसआईएस ने शुरुआत में महिलाओं को जंग में उतारने से परहेज किया। सोशल मीडिया पर मुसलमान महिलाओं से जिहाद को सपोर्ट करने की अपील की गई। सोशल मीडिया में आईएसआईएस की ओर से जारी किए गए संदेशों ने इन महिलाओं पर गहरा असर डाला और इसके बाद बगदादी की महिला ब्रिगेड बनने की शुरुआत हुई। तो ये तो बहुत पुरानी इंटेलिजेंस का ट्रिक है, हनी ट्रैप जिसको कहा जाता था। अब वो ये नए स्वरूप में उसको जिहादी और ये जो आईएस वाले हैं ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे और यूरोप में और देशों में युवाओं को जो गुमराह करने के लिए। 2013 में घायल आतंकियों के इलाज के लिए आईएसआईएस ने दुनिया भर से महिला डॉक्टर और नर्सों की भर्ती की। इसके बाद इंजीनियर महिलाएं भर्ती की गईं। इनमें से तमाम महिलाओं ने जिहादियों से निकाह कर लिया और हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली। टेररिज्म रिसर्च एंड एनालिसिस कंसोर्शियम की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2014 में बगदादी की ब्रिगेड में 60 महिलाएं थीं। इन सब की उम्र 25 साल से कम थी। ट्रेनिंग के बाद इन्हें चेक पोस्ट पर महिलाओं की तलाशी के लिए तैनात किया गया। साथ ही आईएसआईएस के कब्जे वाले इलाकों में महिलाओं से शरिया कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी दी गई। आईएसआईएस में उनको किस मौफिक का दर्जा दिया गया मैं नहीं जानता, लेकिन आमतौर पर इनको इस्तेमाल किया जा रहा था। जैसे पहले मैंने कहा, गलत कामों के लिए इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, कुकिंग वगैरह के लिए इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, नर्स के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, एज फ्रेंड्स ऑफ द ट्रुप्स। ये पहली बारी है जो मेरे को पता लगा है कि उनको बड़े बड़े पैमाने पर उनको एक महिला ब्रिगेड बना रही है और फाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस महिला ब्रिगेड के बारे में अब तक बहुत कम जानकारी मिल पाई है। इनकी संख्या कितनी है, कितनी महिलाएं बतौर डॉक्टर, नर्स गैर जंगी इलाकों में आईएसआईएस की मदद कर रही हैं, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन इस महिला ब्रिगेड में दुनिया के तमाम देशों की महिलाएं जुड़ी हैं। अनुमान है कि पश्चिमी देशों से 550 महिलाएं आईएसआईएस के साथ जुड़ी हैं। इसमें सबसे ज्यादा 34 महिलाएं ब्रिटिश हैं। इसके बाद 10 डच महिलाएं हैं। फ्रांस से 7 महिलाएं आईएसआईएस के साथ लड़ने सीरिया पहुंची हैं। स्वीडन से भी 7, अमेरिका से 5, ऑस्ट्रेलिया से 3 महिलाओं ने आईएसआईएस के साथ अपना नाता जोड़ा है। हालांकि बगदादी की महिला ब्रिगेड बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उसकी एक ही फिदाइन हसना ने यह साबित कर दिया कि ये महिलाएं हमलों की साजिश और प्लानिंग का हिस्सा बन रही हैं। ये जो फौज में उनकी महिला गई हैं, ये वो हैं जो बड़ी हाईली मोटिवेटेड है, जो बड़ी रेडिकलाइज्ड है और जो इनके हर प्रकार के इस्लाम के इंटरप्रिटेशन से सहमत है। वही इस माफी की कार्रवाई करेंगे या अंडर थ्रेट ऑफ एग्जीक्यूशन। सीरिया पहुंची इन महिलाओं ने वहां जंग लड़ रहे आईएसआईएस के आतंकवादियों से शादी कर ली। उनका घर संभाल रही थी, बच्चे पाल रही थी, गैर जंगी कामों में उनका हाथ बटा रही थी और अब जंग के मोर्चे पर भी इनकी बंदूकें तैनात हो रही हैं। यूरोप से सीरिया पहुंची बगदादी की फिदाइन हमलावर अब यूरोप समेत दुनिया भर के लिए खतरा बन गई हैं। मौसमी सिंह के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली आज तक। आईएसआईएस ने तमाम आधुनिक तरीके अपनाकर दुनिया भर से अपने संगठन में लोगों को भर्ती किया है। आईएसआईएस का आतंक जाल अमेरिका से लेकर भारत तक फैला हुआ है। भारत में आईएस से प्रभावित बहुत सारे युवा हैं, लेकिन इकलौती महिला भी जो आईएस की महिला ब्रिगेड का हिस्सा है। आईएसआईएस से पहले भी कई आतंकी संगठनों ने महिला ब्रिगेड का इस्तेमाल किया है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर और इतने आधुनिक तरीके से किसी भी आतंकी संगठन ने महिलाओं की भर्ती नहीं की।
आईएसआईएस की महिला ब्रिगेड की ज्यादातर सदस्य उन पश्चिमी देशों से आती हैं, जिन्हें मुक्त, उदार और खुले समाज वाला देश कहा जाता है। लेकिन उसी समाज से तोड़कर आईएसआईएस इन महिलाओं को अपने संगठन में शामिल करने में सफल रहा है। आईएसआईएस के नेटवर्क से लगभग 20,000 विदेशी नागरिक जुड़े हैं। इनमें 550 महिलाएं सीधे उसकी सेना से जुड़ी हैं और लगभग 2,000 से ज्यादा पश्चिम के कई देशों में उसका नेटवर्क चलाती हैं। इनमें सभी महिलाएं मुसलमान हैं। कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने कुछ समय पहले ही धर्म बदलकर इस्लाम अपनाया है। इन महिलाओं के मन में पश्चिमी देशों से असुरक्षा का भाव पैदा किया जाता है या फिर इस्लाम के खतरे में होने का हवाला देकर संगठन से जोड़ा जाता है कि ये लोग जो हैं काफिर हैं, अल्लाह का हुक्म है कि काफिरों को मारा जाए और अगर आप अल्लाह के सिपाही बने तो आपको जन्नत में जाओगे। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि अभी समय आ गया है जब दुनिया भर में इस्लाम को लगाना है और इस्लाम ही दुनिया का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना सकती है। आईएसआईएस का असर यूरोप से लेकर अमेरिका तक है और भारत में इसके असर के कुछ निशान हैं। आईएसआईएस की महिला ब्रिगेड के नेटवर्क से जुड़ी एक भारतीय महिला अफशा जबीन भी है। और 30 साल की अफशा दुबई में रहती हैं। उसे यूएई से डिपोर्ट कराने के बाद सितंबर 2015 में गिरफ्तार किया गया। अफशा आईएस से कनेक्शन रखने के आरोप में गिरफ्तार हुई इकलौती भारतीय महिला है। उस पर आरोप है कि उसने फर्जी आईडी बनाकर इंटरनेट के जरिए कई लोगों को आईएसआईएस के पक्ष में किया और इस आतंकी संगठन के लिए ऑनलाइन भर्तियां की। उसने इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी नाम का एक फेसबुक ग्रुप बनाया। कुछ ही समय में इसके 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। अफशा इस बात का सबूत है कि आईएसआईएस तमाम आतंकी संगठनों से ज्यादा असरदार और बड़े नेटवर्क वाला है। दुनिया भर की महिलाएं उससे प्रभावित हैं। जो वहाँ पे उन्होंने अपनी मोटिवेटेड औरतों को इस्तेमाल किया है रिक्रूटमेंट के लिए, एंटाइसमेंट के लिए, बहुत बड़े रूप में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये यहाँ भारतवर्ष में भी हमने देखा कि जो मोटिवेटर्स हैं उनमें ज़्यादातर वहाँ पे उनकी महिलाओं को भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए। तमाम आतंकवादी संगठनों के बढ़ने की खुराक मजहब की आड़ में कट्टरपंथ है, लेकिन आईएसआईएस इन सब से आगे है। वो मजहब के साथ साथ तमाम तरह के लालच देकर दुनिया भर में महिला ब्रिगेड खड़ी कर रहा है। मौसमी सिंह के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। आतंक की राह पर महिला फिदाइन हमलावरों का इतिहास हम आपको बताएंगे। बस अब से कुछ ही देर में आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। देशों से लेकर आतंकी संगठनों ने महिलाओं का इस्तेमाल बतौर जासूस और फिदाइन हमलावर किया है। कई देशों ने युद्धों में भी महिलाओं का इस्तेमाल किया, लेकिन बतौर फिदाइन महिलाओं का सबसे घातक इस्तेमाल किया है आईएसआईएस ने। महिलाओं को बतौर फिदाइन इस्तेमाल करना नई बात नहीं है, लेकिन महिलाओं को गैर जंगी कामों तक सीमित रखने वाले आईएसआईएस ने पहली बार ऐसा किया है। उससे पहले 2005 में इराक में अलकायदा और चेचनिया में चेचन विद्रोहियों ने महिलाओं से फिदाइन हमले कराए। इसी दौरान पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के आतंकी संगठनों ने भी महिला फिदाइनों का इस्तेमाल किया। 2011 से अब तक पाकिस्तान तालिबान और अफगानिस्तान तालिबान भी कई जगहों पर महिलाओं से आत्मघाती हमले करा चुका है। देखिए, लश्कर तोयबा को हमने सुना था कि वो महिलाओं को सुसाइड बॉम्बर के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर हमने देखा था कि वो बुरके का ही इस्तेमाल करते थे, मर्द ही करते थे, लेकिन ये हाल की बात है कि अब इस तरफ जोर जा रहा है। और हिजबुल मुजाहिदीन ने भी ये हथकंडा अपनाया हुआ है जम्मू कश्मीर में कि महिलाओं को लड़ाई में हर देश ने इस्तेमाल किया है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एंड डिपेंडिंग ऑन द कंटिजेंट सिचुएशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने, अमेरिकन ने, क्या कहते हैं, फ्रांस ने, जर्मनी ने, हर एक ने महिलाओं को इस्तेमाल किया। रशिया ने महिलाओं को शायद इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जितने भी वेस्टर्न नेशंस थे उन्होंने, जो नेटो के एलाइज थे, बड़े तौर पर उन्होंने महिलाओं को अलग अलग करके खुफिया काम के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन किसी भी आतंकी संगठन के पास महिलाओं का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं था। बगदादी की सेना में सीधे 550 महिला लड़ाका हैं और इसके अलावा दुनिया भर में फैला महिलाओं का इंटेलिजेंस नेटवर्क भी, जो मौत बनकर दुनिया पर मंडरा रहा है। मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।